हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, डीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ इग्नोरिंग यू एंड व्हाई। कौन ऐसा आपके पर्सन आपकी सराउंडिंग में है जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली ही सही ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर करता है, और क्या इंटेंशन है उसकी, किस वजह से आपको इग्नोर करता है, कौन है, क्यों करता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि ये कौन पर्सन है जो आपको इग्नोर करता है, क्या रीज़न है इनके इग्नोर करने के, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में होगी कि आपके बारे में कोई क्यों आपको इग्नोर करता है, क्या ऐसा है जिसकी वजह से उसे आपको इग्नोर करना पड़ता है। ओके, उनकी वजह क्या है, क्या मसला है इस पर्सन के साथ, हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। जो भी टैरो कार्ड से रिवील होगा सारी पॉसिबिलिटी जानने करेंगे। जो भी कुछ भी फिक्स नहीं होगा हम पॉसिबिलिटी जानेंगे। ये ओपन टू ऑल होगी। आप जिस भी रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन, स्टेज और फेज में होंगे, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये अभी हम टैरो से चेक करेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है। उसके बाद हम रीडिंग चेक करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों करता है वो। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके, कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए, ओके, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप सबकी मैं कॉल लूँ। ओके, सो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल या अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल और मेरे वीडियो को, और उनसे भी कहें कि वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ेगी और मुझे सपोर्ट मिलती है, और मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है अभी और हमेशा रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए देखते हैं कि हु इज़ इग्नोरिंग यू एंड व्हाई। ओके, सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हों, और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन पर्सन है जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ, गेस कर पाएँ, मैच करवा पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। ओके, जिससे कि रीडिंग आपके लिए फिर इजी होगी देखना, और आप बेहतर जान पाएंगे, रेजोनेट करा पाएंगे कि आखिर हाँ यही वो पर्सन है और यही वो रीडिंग है और यही वो पर्सन है जिस तो क्या है उनके ट्रेट्स, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को इग्नोर करता है। ओके, ट्रेट्स की मैं बात करूं, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैवी एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल है, और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल है। ओके, ये कौन पर्सन है सबसे पहले ही क्लियरली पता चल रहा है। 5 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है ये वो पर्सन है या तो जिनके साथ आपके बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं। आप ये पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है कि ये जब जब आपके कांटेक्ट में रहता है या आपसे बात होता है तो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा आपको ट्रिगर करना कि आप थोड़ी नेगेटिविटी इस पर्सन के साथ है, हमेशा आपके साथ फड्डे करना,
आपसे कंट्रोल करना, कुछ इस तरीके से बात करना कि जिससे आप ट्रिगर हो जाएं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा इस पर्सन की एनर्जी में ऑलरेडी है। ये पर्सन ही ऐसा इनबिल्ड है, ये इनके अंदर, ये बात ही ऐसे करते हैं, ये वर्ड ही ऐसे यूज़ करते होंगे कि कहीं ना कहीं आप इनसे ट्रिगर हो जाते होंगे। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। इनके फैमिली में ये इस तरीके से इसलिए है क्योंकि इनकी फैमिली में इन्होंने इसी तरीके से चीज़ें देखी हैं कि एक दूसरे की टांग खींचना ही चाहिए, एक दूसरे से क्वेश्चन करना चाहिए, एक दूसरे के काम में दखल देना चाहिए, हमेशा ड्रामा करो, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करो, हमेशा ये इन्होंने अपने घर पे शायद इसी तरीके से माहौल देखा है। इनके घर का माहौल ऐसे ही है, तो ये आपके साथ भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। और आप हो सकता है इनसे जस्ट डिफरेंट हो, आपके घर का माहौल जस्ट डिफरेंट हो, तो आपको ना इनकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा वाली लगती है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा ऐसी बातें करना कि अगला सामने वाला ट्रिगर हो जाए, ये इनके साथ हमेशा लगा रहता है। इनके घर वाले, इनकी सराउंडिंग के लोग भी कुछ इसी तरीके से, उठने बैठने वाले लोग भी इसी तरीके से हैं, जैसे कि ये हैं वैसे इनके साथ के लोग भी ऐसी हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी भी खुद ब खुद ऐसी है। और जब ये आपसे मिलते हैं तो ये आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से इनका खुद का थॉट परसेप्शन होता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है ये एक पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान है अपने घर के अगर माहौल को लेके, या इनकी खुद की अगर इस तरीके का नेचर है 5 ऑफ वैंड्स की तरीके से, और ये आपसे लड़ते झगड़ते बहुत रहते हैं, आपके साथ भी बहुत सारा ड्रामा होता है। ये पर्सन वो है जो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, या ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। ये पर्सन इस तरीके से आपके साथ क्यों है, आप इनको जानते हैं, आप इनसे परेशान रहते हैं, आप रात में स्पेशली इनके बारे में बहुत सोचते हैं, या ये खुद इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि ये बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है, ये बहुत स्ट्रेस में रहने वाला पर्सन है, सोचे बहुत हैं इस पर्सन के अंदर। ये जब भी रात में सोचता है तो इसको सपने बहुत अजीब से आते हैं, परेशान है, बाहर से चाहे जितना स्ट्रॉन्ग दिखा ले, अंदर से बहुत ही परेशान है, इसकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। इसके घर का माहौल ऐसा क्यों है, इसके सराउंडिंग के लोग ऐसे क्यों हैं, ये खुद ऐसा क्यों हो गया है, ये इस बात का जवाब चाहता है, पता नहीं चलता, इसको सल्यूशन नहीं मिलते, बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी है, काफ़ी परेशान है इस समय, कोई ना कोई लॉस ज़रूर हुआ है, काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस से, नॉट अ गुड एनर्जी, हेल्थ डिस्टर्ब है, सोए नहीं है बहुत दिनों से, काफ़ी परेशान। आप जब भी इनसे बात करते होंगे तो आप हमेशा इस पर्सन से ये भी सुनते होंगे कि आज मेरे घर में ये हो गया, आज मेरे घर में ये और इनमें लड़ाई हो गई, आज मेरे घर में ये ड्रामा हो गया, आज मेरी मम्मी ने मेरे भाई को ये कर दिया, आज मेरे पापा और मम्मी में ये हो गया, आज मेरे साथ मेरी मम्मी ने ये कर दिया, आज मेरे घर में ये ड्रामा हो गया। ये चीज़ें बहुत होती होंगी क्योंकि इनके घर का माहौल सही नहीं है और ये काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं इसकी वजह से, और आपके सामने इन्होंने कई बार जाहिर भी किया होगा। एम्प्रेस कार्ड है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से अगर मैं इनकी एनर्जी, पहले तो बात मैं इनके ट्रेड, ये चाहते हैं फ्री स्पिरिट लाइफ जीना, ये चाहते हैं आपकी तरफ लाइफ जीना। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, ये आपकी तरफ लाइफ जीना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही सेल्फ लव करते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं सेल्फ लव करना, अपनी लाइफ अपने कमांड अपने हाथ में लेना, ग्रोथ देखना, फर्टिलिटी देखना, सुकून रहना, सूदिंग रहना, काम एनर्जी में रहना, कंट्रोल रहना, कमांड रहना, बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट, मदरली फिगर, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, ग्रोथ, और बहुत ही सूदिंग वाइब में रहना, अपने थ्रोन पे बैठ के ईजिली एक कॉफ़ी चाय पीना, छोटी छोटी अचीवमेंट को एंजॉय करना, खुश होना, लोगों को खुशी देना, लोग आपसे कनेक्ट करें, लोग आपके एडमायर हों, इस तरीके का ये चाहते हैं। नो डाउट ये ऐसा दिखाते भी होंगे आपको, लेकिन एट दी एंड डीप इनसाइड बाहर से कुछ और दिखाते हैं। ये दिखाते बहुत हैं कि मेरी लाइफ में खुशी है, मैं बहुत ही सूदिंग एनर्जी में हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं बहुत ही सेल्फ लव करता हूँ, बहुत ही फ्री स्पिरिट लाइफ जीता हूँ, मेरी कमांड मेरे हाथ में है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आप इस तरीके से हैं, इसलिए ये आपके सामने
आप ही जैसा दिखाते हैं कि भाई अगर आप ऐसे हो तो मैं भी बहुत सूदिंग एनर्जी में हूँ, मैं भी बहुत ही काम, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही ऐसा, जबकि ये रहना आप ही की तरह चाहते हैं, लेकिन इनके घर में वो माहौल इनको मिलता नहीं है, इनकी खुद की एनर्जी इतनी सूदिंग वाली है नहीं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मे बी आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, मे बी आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, क्योंकि आपकी इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो एक नेगेटिविटी आती है, बट ये आपके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर ऑरा, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर अपडेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन हु यू आर। ओके, तो ये आपके साथ हमेशा एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, बट हमेशा ऑफर करते टाइम, ओके, हमेशा जब भी ऑफ़र करने की बात आती है या आपके लिए जब जब इन्होंने कुछ ऑफ़र करने के लिए सोचा, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए सोचा, तो एक कंफ्यूज्ड माइंड रहता है, ये पर्सन खुद में कंफ्यूज्ड है। टू ऑफ पेंटिकल देखा, जगलिंग कर रहे हैं, तभी बहुत स्ट्रेस है, बहुत ओवर थिंकिंग है। नाइन ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है और टू ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमेशा दो चीज़ों में जगल करना, क्या आपको ऑफ़र करें, क्या आपको ऑफ़र ना करें, घर पे क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, हमेशा दो ऑप्शन में जगल करना, कंफ्यूज, लैक ऑफ डिसीजन, खुद क्या चाहते हैं नहीं पता, ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं नहीं पता, घर में इतना ड्रामा है, सामने से कुछ और चाहते हैं, खुद के लिए लाइफ किसी और तरीके से चाहते हैं, रहना किसी और तरीके से चाहते हैं जो कि हो नहीं सकता, लेकिन आपकी लाइफ को कॉपी करते हैं, आपको कॉपी कैट करते हैं। ये थे उस पर्सन के ट्रेड जो आपको जानबूझ के ही, अब तो मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगी कि वो आपको इग्नोर करना नहीं चाहता है, बट मजबूरन वो आपको इग्नोर करता है, फोर्सफुली आपको इग्नोर करता है। यहाँ पे बिल्कुल अलग ही ट्रेड निकल आया। ओके, तो ये उस पर्सन के ट्रेड्स हैं, ये वो पर्सन है। अब आप शायद गेस कर चुके हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको इग्नोर करता है और आपकी सराउंडिंग में है, आपने डिस्टेंस कर रखा है। मे बी मुझे लगता है बहुत लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने गेस कर लिया है कि ये पर्सन कौन है। ओके, तभी काफ़ी क्लियरली मैसेज आ रहे हैं। अब ये क्यों करता है, इसी में मुझे आपके कुछ रीज़न भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपकी ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से ये पर्सन ट्रिगर होता है, ये आपकी तरह लाइफ नहीं जी पा रहा है और आपके सामने इसको झूठ बोलना पड़ता है, एक फेक आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, एक फेक पर्सनालिटी आपके सामने, एक एक्टिंग करनी पड़ती है इसको अपनी लाइफ दिखाने के लिए। आप जैसा, आपसे कनेक्ट होना, इसको झूठ बोलना पड़ता है, इसको अपने घर की बातें छुपानी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी ओवर थिंकिंग होता है, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत ही काम सूदिंग एनर्जी से आते हैं, बहुत ही वेल ड्रेस, बहुत ही अपडेटेड, नॉलेजेबल, विजडम ओरिएंटेड, अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाना, किसी भी चीज़ के लोग आपके एडमायर हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप पब्लिक आई में हैं, आपको एज अ पर्सन हर कोई अपनी लाइफ में रखना चाहता है। आई एम रियली सॉरी, अपनी लाइफ में रखना चाहता है हर कोई, आपको एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, आपको अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर परफेक्ट मानता है। अगर तो इसकी वजह से भी ये पर्सन जो है वो आपकी तरह बनना चाहता है, आपको ऑफर दे के हमेशा अपना बनाना चाहता है, लेकिन वो ऑफर करने में जगल करता है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड आया तो ऐसा लग रहा है मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपका इनका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनकी लाइफ में रह चुके हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो रेजोनेट जो चीज़ आपसे मैच हो प्लीज़ वही लीजिएगा, बट यहाँ एम्प्रेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि मे बी ये एज अ रिलेशनशिप पार्टनर में हो सकते हैं या आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। बट प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ है कि ऑफर करने में तो जगलिंग बहुत है, कंफ्यूज बहुत है, डिसीजन नहीं ले पाते, लैक ऑफ डिसीजन की कमी है। इग्नोर आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनके फैमिली के ट्रेड्स इनके ऊपर हावी होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, ये अपनी फैमिली को लेके, और इनकी खुद के कुछ ट्रेड्स हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं।
जिसकी वजह से ये आपके सामने दिखाते कुछ और हैं। आपसे कनेक्ट होना है तो थोड़ा इनको आपकी तरह इम्प्रेस करके रखना है, और आपको अगर ये हमेशा से इसी तरह दिखा के आए हैं कि मेरी फैमिली तो इट्स ऑल गुड, आपकी फैमिली की तरह है मेरी फैमिली भी, मेरी फैमिली में तो बहुत प्यार है, बहुत मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, या मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, मेरे सिबलिंग्स बहुत अच्छे, अगर इस तरीके के दिखाते हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बहुत हद तक यहाँ पे ऐसा रिवील हो रहा है कि इनकी फैमिली में इस तरह का माहौल नहीं है। इवन इनके पापा मम्मी का कुछ माहौल सही नहीं होगा, इनके अपने भाई अपने सिबलिंग के साथ चीज़ें इतनी सूदिंग नहीं हैं, इनकी फैमिली की जो एनर्जी है, जो ट्रेड्स हैं वो इतने सूदिंग नहीं है, और इन्होंने शायद बचपन से ऐसे ही चीज़ें देखी हैं जो कि इनके खुद के अंदर भी रिफ्लेक्ट होती हैं, बिकॉज इन्होंने देखा ही ऐसा है तो इनके। लेकिन जब ये आपको देखते हैं, आपकी फैमिली को देखते हैं, आपके बैकग्राउंड को देखते हैं, आपकी एनर्जी को देखते हैं, तो उनको ट्रिगर होता है। ओके, इनका बस नहीं चलता कि आपको अभी ऑफर कर दें, बट ये जो जगलिंग है ना, अगर इस चीज़ में इनको क्लैरिटी मिल जाए, और जगलिंग हो सकता है इनकी फैमिली बहुत बड़ा मुझे केस लग रहा है, इनका खुद का जो ट्रेड्स हैं या उनकी खुद की जो नेगेटिविटी ट्रेड्स आ रहे हैं इनकी, जिसकी वजह से आपके साथ इनकी हमेशा ना चाहते हुए भी एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और उसके बाद इनका जो सोचों में ये पड़ जाते हैं, ये नहीं चाहते आपके साथ ऐसा, तो इग्नोर करने की एक बहुत बड़ी वजह भी है कि इनकी फैमिली की जो चीज़ें हैं वो आप पे हावी हो सकती हैं, इनके ऊपर इनकी फैमिली की चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ जाता है, ना चाहते हुए भी बेवजह आपसे लड़ाई हो जाती है। ओके, और ये हमेशा आपको ऑफ़र करने को तैयार रहते हैं, इनका बस नहीं चलता, वरना ये आज आपको ऑफ़र करके और आपको अपना बना लें, लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है, ये दो चीज़ों में हमेशा घिरे रहते हैं, तो कन्फ्यूजन भी है इनको अपनी लाइफ में, प्लस इनकी कुछ भी चीज़ें, इनके कुछ के ट्रेड्स भी कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से आप शायद उनको नापसंद करते हो, तो ये आपसे इग्नोर करके आपसे छुपाते भी हैं। इसका बहुत बड़ी वजह है ये आपसे इग्नोर करते हैं, जहाँ आपसे चीज़ें, आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी मैच नहीं होती, वहाँ पे ये आपको इग्नोर करना चालू कर देते हैं। आप अगर किसी पार्टी में आए तो अगर आप जैसी एंट्री करते होंगे तो लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे, तो इनको कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आते हैं, ये आपको इग्नोर करने लगते हैं। ओके, ये इनको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है आपकी और आपकी पर्सनालिटी से, इनको लगता है आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपके बहुत मिलने वाले हैं, ये भी है। चलिए मैं और रीज़न देखती हूँ, ये तो ट्रेड्स मैंने बता दिए, रीज़न भी आपको बताए, चलिए और देखते हैं क्या रीज़न है कि ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर करते हैं, क्या मसला है भाई, इनको क्या खुजली होती है जो ये आपको चाहते भी हैं आप ही की तरह रहना, आपको अपनी लाइफ में रखना। फिर सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। रीज़न अगर मैं देखूं कि आपको क्यों इग्नोर करते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से देखिए बिल्कुल क्लियर है। 5 किसी के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 5 ऑफ वैंड्स ऊपर आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नीचे आया है, बिल्कुल क्लियर है। 5 नंबर चेंज का भी हो सकता है, या अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को, जो उनकी फैमिली में जो भी ट्रेड्स हैं उनको चेंज करना चाहते हैं। देख लीजिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। नो डाउट ये वैलिड पॉइंट के साथ उनसे मुकाबला करते हैं, आखिरी दम तक ये आपके लिए कहूँ लड़ना चाहते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, और विन विन सिचुएशन भी इनकी रहती है, लेकिन इनके सराउंडिंग के लोग इनको खींचने की कोशिश करते हैं, इनको अपनी तरफ खींचते हैं। ये अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें ये लोग कहते हैं ना कि ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आर्ग्यूमेंट इनकी फैमिली में बहुत होता है, हर कोई इनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया, हर कोई इनकी सही बात को भी गलत बता के इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आंसर की बम्बार्डमेंट होती है, और हर कोई इनको पीछे खींचने की कोशिश करता है। अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन बनाते हैं, ये ऑफ़र करना चाहते हैं, तो इसमें भी शायद इनके कुछ सराउंडिंग में लोग हैं इनके ऐसे, इनकी फैमिली ऐसी है जो इनको शायद आपके लिए बढ़ने नहीं देना चाहती, लेकिन आपके पर्सन हार नहीं मानना चाहते। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सन है, ये हार नहीं मानना चाहते, ये लड़ते हैं, अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेते हैं खुद के लिए भी, और आर्ग्यूमेंट
भी करते हैं, खुद विन विन सिचुएशन में रहते हैं, इनके पास पॉइंट है खुद को प्रूव। पेज ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है इनको क्लैरिटी भी मिली है और ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं, सेकेंड कार्ड आपका पेज ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके ऊपर ये नज़र बहुत रखते हैं। दूर भले हैं, डिस्टेंस भी रहें, आप चाहे जितना इनसे डिस कर लें, आप इनकी लाइफ से चले जाएं, आप इनको इग्नोर करें, जो भी करें, भले ये पर्सन आपको खुद ही इग्नोर करता है लेकिन आपके ऊपर नज़र पूरी टिका के लगाता है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कोई काम करते हैं, ऑनलाइन आप काफ़ी फेमस हैं बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके दीवाने तो बहुत सारे हैं, भले आप मेल हो फीमेल हो, आपके फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर आपके ऊपर या ये पर्सन आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता है, आपके वेयरहुड जानने की कोशिश करता है, आपकी डेली टू डेली एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भले इनको फेक अकाउंट बनाना पड़े, भले इन्होंने किसी के थ्रू आपकी नज़र रखवाई हो, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर हाईली स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ वैंड से अट्रैक्शन इनकी बहुत है, ये अपनी फीलिंग को खुल के आपके सामने नहीं रखते हैं, ये इग्नोर इसलिए भी आपको करते हैं क्योंकि ये अपने बारे में चीज़ें छुपाते हैं। इनको आपके लिए अट्रैक्शन है और ये डीप डाउन आपके लिए बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को काफ़ी सरफेस पे रखते हैं, ज़्यादा आप खुल के आपसे इमोशनली अटैच नहीं दिखाते होंगे, लेकिन दिखाते नहीं हैं, सरफेस पे फीलिंग रखते हैं, बहुत ही इमेच्योर एक्ट करते हैं, दिखाते हैं नहीं बस मैं प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, बस ठीक है। एम्प्रेस कार्ड के नीचे पेज ऑफ वैंड्स आया है, आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एक इमेच्योर एक यंग पर्सन की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। एस ऑफ पेंटिकल के नीचे टेम्परेंस कार्ड आया है, बैलेंस की कमी है इनके अंदर, बैलेंस नहीं है ये पर्सन, और आप बहुत ही बैलेंस पर्सन हैं, आप बहुत ही पेशेंटली आपने यहाँ पे वेट किया है, बैलेंस आपने इनको करना चाहा है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस रहता है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 5 ऑफ कप्स, क्लियरली ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ओके, बिल्कुल क्लियर है। डिसीजन इसलिए नहीं है, जगलिंग इसलिए करते हैं, दो सिचुएशन में इसलिए इनको फंसे रहते हैं और जगल करते रहते हैं वो इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव माइंड के साथ हैं, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी इनके लॉस में चली गई हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ से जा चुकी हैं, जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में ख़राब हो चुका है, उन चीज़ों पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। लेकिन जो लोग इनकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि आप इनकी लाइफ में मौजूद हैं, जो एक पॉजिटिविटी और जो इनको डिफरेंट डायरेक्शन दे सकता है, इनको न्यू सोल्यूशन दे सकता है, इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है, इनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता। पुरानी चीज़ों में, पास्ट की चीज़ों में, एक नॉस्टैल्जिया मोड में ये ज़्यादा रहते हैं, ना कि करंट सिचुएशन और करंट लोगों में जो ऑलरेडी इनकी लाइफ में लोग मौजूद हैं उन पे इनका ध्यान नहीं है। इनकी लाइफ में जो चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ से लोग चले गए, जो सिचुएशन ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी, जो भी ख़राब मोमेंट्स है, ये हमेशा उन चीज़ों पे अटके रहते हैं। अभी भी हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा लॉस हुए हैं, कोई इनको किसी एक बड़ा लॉस हुआ है, कोई 3 चीज़ों का काफ़ी लॉस हुआ है जिसकी वजह से भी ये आपको बताना नहीं चाहते हैं, इनका बैलेंस आउट हुआ है इसीलिए ये आपसे इग्नोर कर रहे हैं, आपको बहुत ही बैलेंस पर्सन की तरह देखते हैं, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव में हैं, और इनकी लाइफ में आपके जस्ट अपोजिट चल रही है, डिसीजन ये बना नहीं सकते, आप इतने फ्री लाइफ जीते हैं कि आप तुरंत डिसीजन बनाते हैं, तो ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और इसी वजह से ये आपको चीज़ों को बताना नहीं चाहते, अपनी चीज़ों को खुल के बताना नहीं चाहते कि भाई मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ऐसे जी रहा हूँ, ये नहीं दिखाना। प्रॉब्लम यहाँ ये है, हम देख रहे थे कि कौन आपको इग्नोर करता है और क्या रीज़न है। यहाँ ऐसा लग रहा है इस पर्सन के खुद के अपने रीज़न हैं जो आपको इग्नोर करता है, क्योंकि आप इससे ज़रूर डिफरेंट है और ये आपकी तरह बनना चाहता है। ये अपने ही कुछ पर्सनल मसले हैं, फैमिली के मसले हैं, जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर करते हैं, जिससे कि आप इनके बारे में ये जो आपको दिखाते हैं ना, आप सिर्फ वो जाने, आपको जो ये दिखाना नहीं चाहते, आपको जो ये खुल के बताना नहीं चाहते, जो असलियत है इनकी, इसलिए भी ये आपको इग्नोर करते हैं। डिसीजन की कमी है, ये इग्नोर करते हैं,
क्योंकि आपको इग्नोर करेंगे तो चीज़ें थमी रहेंगी, आपसे मिलेंगे तो आप डिमांड करेंगे, हो सकता है आपने इनसे किसी चीज़ की डिमांड की हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है, अगर मैं ये आपको लेके भी पढ़ दूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने आर्ग्यूमेंट जो है वो लूज़ कर जाते हैं। आपके पास ऐसे कुछ वैलिड पॉइंट रहते हैं कि ये आपसे एक तो बहस भी नहीं कर सकते, आप अपनी पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर और कायम और दायम रहते हैं, और इनको पता है कि आपके सामने अगर इन्होंने कुछ मुंह खोला तो ये 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। ओके, इसकी वजह से भी ये आपको बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि भाई जितना दूर रहो इससे वो ज़्यादा ठीक है, वरना अगर कहीं इसने शुरू कर दिया तो मेरे पास इसका जवाब नहीं रहेगा और मुझे बस इसकी लाइफ से जाना रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर ही आपसे दूर से ही चीज़ें देख रहे हैं, इग्नोर करने की इनके खुद के मसले हैं, इनके खुद के ट्रेड्स हैं, इनकी खुद की पर्सनल वजहात हैं जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर करते हैं। ओके, ये ना चाहते हुए भी आपको इग्नोर करते हैं। देख लीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप बहुत ही स्ट्रेंथ और करेजियस पर्सन है और इनके अंदर स्ट्रेंथ और करेज है ही नहीं आप जैसा, इसलिए ये आपको इग्नोर करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, आप चीज़ों को डिले पे नहीं डालते। 3 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहता है, जानबूझ के खुद को दूर रखता है, दूर से ही आपको नोटिस करता है, दूर से ही आपको स्टॉक करता है, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाता है, लेकिन ये हमेशा डिले टैक्टिक्स पे चीज़ें डाल देता है। डिले इतना कर देता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, एक सही टाइम का वेट करता है कि कभी वो सही टाइम आएगा और ये आपके लिए डिसीजन लेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आप बहुत ही साइलेंट और इंट्यूटिव हैं, इसलिए भी ये पर्सन आपके साइलेंस से बहुत डरता है, ये आपकी इंट्यूशन पावर से बहुत डरता है। इसको पता है कि ये कुछ भी कर ले, आपको पहले ही इसके बारे में चीज़ें पता चल जाती हैं, आप गेस कर लेते हैं, आप इंट्यूट कर लेते हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी इंट्यूशन लेवल पे ही काम करते हैं। आपको अगर ये पर्सन आके सामने से कुछ बोलेगा तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी इंट्यूशन जो आपको कहेगी आप वो सुनते हैं। तो एक तो आपको हिलाना बड़ा मुश्किल है, आप साइलेंट और रिजर्व इतना ज़्यादा रहते हैं, आप ऐसे ही आलतू फालतू लोगों को जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे, आपके साइलेंट आपकी पीस को डिस्टर्ब करे और जो आपके लिए डिसलॉयल हो, आपसे चीटिंग वाली रखे, कुछ इस तरीके की चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप ऐसे लोगों को अपने से दूर ही रखते हैं। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे बहुत डरता है कि भाई इसको ना छेड़ो, इसके पीस और इसके सुकून को डिस्टर्ब ना करो। आपको सच सुनना पसंद है और ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपाता है, इसलिए भी आपको इग्नोर करता है। 4 ऑफ वैंड्स, आजकल हर रीडिंग में 4 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आपको फैमिली पार्टनर, आपको डेट पे देखना, आपको शादी, आपसे फैमिली, अगर आपने ये सब कमिटमेंट इनसे मांगी हुई है तो ये पर्सन इसलिए भी आपको इग्नोर करता है कि एक तो आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन तो चाहता है, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट मांगा है शादी, बट आपने इस पर्सन से अगर कोई सॉलिड सीरियस कमिटमेंट मांगा है, शादी मांगा है, सेटलमेंट मांगा है, ओके, तो ये पर्सन आपको इसलिए इग्नोर करते हैं। ये आपसे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं, लेकिन अगर आपसे सॉलिड कमिटमेंट मांगना चाहते हैं शादी को लेके, एंगेजमेंट को लेके, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर भागता है क्योंकि आपने इनसे शायद डिमांड कर रखी है। आप चाहते ये हैं, ये बात इस बात को पता है इस पर्सन को। आप साइलेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाता। ये नो डाउट आपसे साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एज अ पार्टनर। तो ये क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आया था, एज अ रिलेशनशिप, एज अ सीक्रेट रिलेशनशिप, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आपसे रिकनसाइल और रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इनसे शादी के लिए डिमांड की है और आप इनसे शादी के लिए कह रहे हैं, आप इनसे फैमिली फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, एक फेयर डिसीजन आप चाहते हैं इस पर्सन से, जो कि ये आपको नहीं दे पा रहा। कर्मा हिट हो रहा है इनको अपना कर्मा हिट हो रहा है। इनको कर्मा हिट हो रहा है, इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ चीज़ें की हैं या जो भी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ क्रिएट की है वो सही नहीं है, और इन्हें कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपके साथ फेयर डील करना, बट कर नहीं पाए। अभी भी चाहते हैं चीज़ें सही करना। आप
जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं इनके साथ, ये बात इनको पता है। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी रिलेशनशिप चाहते हैं। इन्होंने अगर आपसे वादे किए थे, पूरे नहीं किए, तो वो आप चाहते हैं। और पता है उन्होंने इन चीज़ों की वजह से इन्होंने आपके साथ इग्नोर करने के चक्कर में आपसे ज़बरदस्ती आपको इग्नोर किया है, ज़बरदस्ती ये आपको गोस्ट कर देते होंगे, ज़बरदस्ती ये आपको अपनी लाइफ से डिटैच कर लेते होंगे, खुद कहीं चले जाते होंगे। ये ऐसा इन्होंने बहुत बार आपको किया है। उसके बावजूद आपने अपने ऊपर काम किया है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेजियस पर्सन हैं। आपने अपने अंदर काम करना नहीं छोड़ा। आपने खुद की ग्रोथ पे, खुद की नॉलेज के ऊपर काम करना नहीं छोड़ा। आप सेल्फ लव करते गए, आपने आज किसी पोजीशन को हासिल कर लिया है। ये आपको एज अ पार्टनर बहुत बेहतरीन इंसान मानते हैं। इनको पता है कि आपको एज अ फैमिली ये भी चाहते हैं आपके साथ, बट ये कर नहीं सकते। क्यों इग्नोर करते हैं? वो ये वजह है जो आपको इग्नोर करते हैं। तो हु इज़ इग्नोरिंग यू? ये पर्सन है। क्यों करते हैं? क्या वजह है? क्या मसले हैं? ये मैंने आपको बताया। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। ये थी पर्सन आपके लिए जो आपको इग्नोर करते हैं, जानबूझ के इग्नोर करते हैं। कुछ वजह इनके ऊपर हैं जो ये आपसे छुपाते हैं। कुछ आपको डिमांड है आपकी, वो पूरी नहीं कर सकते अभी ये, इसलिए आपको इग्नोर करते हैं। आपकी पर्सनालिटी इनको ट्रिगर करती है, या आपकी लाइफस्टाइल से, आपके ऑरा से इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आपकी तरह जीना चाहते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग आप। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की अगर ज़रूरत है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा 1 नंबर मौजूद है। ओके, और आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।